जाती तौर पर भी देख रहे हैं और चीजें हो रही है। लेकिन मैं एक बात बताऊंगा कि यहाँ पर बहुत ज्यादा वीआईपीज की मूवमेंट है सखर में और गोटकी में, जाहिर है वीआईपीज आ रहे हैं। तो ये जो अमला है और सिक्योरिटी है वो ज्यादातर अपनी प्रोटोकॉल की ड्यूटियों में ज्यादा मसरूफ है, उनकी सिक्योरिटी में ज्यादा मसरूफ नजर आते हैं। ये भी एक प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि चले अच्छी बात है कि वो आ रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि सारा अमला फिर उनकी लोगों को ब्रीफिंग दी जा रही है, तो सारा अमला ब्रीफिंग, सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल में हमें मशगूल होता हुआ नजर आ रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है यार मोहसिन की, और मेरा ख्याल है हमें इसरार करना। अच्छा देखो, कोई एक पॉइंट मैन नहीं, मैं अगर नहीं है कि भाई ये बंदा देखेगा और बाकी वीआईपी ठीक है आराम करें माशाल्लाह सखर वगैरह में बैठ के, और इधर बैराज वगैरह पे ना ही आए तो मेहरबानी उनकी। कोई ऐसा वन पॉइंट मैन है अभी देखें वहां पर इरिगेशन डिपार्टमेंट का जो इरिगेशन का मिनिस्टर है वो वहां पर विजिलेंट है, पिछले 3-4 दिन से वहां मौजूद है। सैफुल्लाह जरी जो हमारे प्रोग्राम पे भी आए थे 3 दिन पहले। हाँ जी जी, और आज कैनी साहब ने दौरा किया है, तो उसमें उस हिसाब से ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा वीआईपी मूवमेंट हमें पता चला है कि वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। और दूसरी बात नुसरत साहब एक बड़ी अहम है कि सिंध की एक सिचुएशन ये है कि सिंध में जितने भी बड़े शहर हैं वो दरिया से 5 फुट 10 फुट नीचे हैं, और जो सखर शहर है वो दरिया से 10 फुट नीचे है। तो उसके साथ एक बिल्कुल बंद है, बंदर जिसको वॉल कहते हैं, बंदर वॉल, उसमें थोड़े से ब्रिजेस के हमें इतलात हैं, लेकिन उसको बंद किया गया है एक जगह से, और ये खतरा अभी तक मौजूद है। खुदा करे अगर ना हो तो पानी बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है, तो सखर शहर को हम सुनने में आ रहा है कि खतरा मौजूद है, क्योंकि वो 10 फुट नीचे है शहर। खुदा न खासा कहीं से बंद टूटा या कोई प्रॉब्लम हुआ या लीकेज हुई तो ये प्रॉब्लम हो सकता है, उस पर वो विजिलेंट है, देख रहे हैं। लेकिन हम अच्छा मोहसिन, एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो है, अच्छा मोहसिन, एक कच्चे के इलाके में जो दरिया के साथ साथ है वहां पर बड़ी तादाद में लोग आबाद हैं, और उनको गुज़श्ता 5-6 रोज से इंतजामिया मुसलसल उनके पास जा रही है, उनको निकालने की कोशिश कर रही है, नकल मकानी महफूज इलाकों की तरफ ले जाना चाहती है, लेकिन वो लोग इसरार कर रहे हैं कि वो वहीं पे रहेंगे और इस तरह के सलाब आते रहते हैं। तो क्या इसके ऊपर जो कोई अल्लाह ना करे कोई इंसानी अलमिया जन्म ले, इन लोगों को वहां से हटाने के लिए कोई संजीदा कोशिशें की जा रही हैं? ये बिल्कुल संजीदा कोशिशें मनासब की जा रही हैं। पाकिस्तान नेवी को जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि अंदर उन्होंने जाना होता है, लोगों को उन्हें निकालना होता है। तो बहुत सारे लोगों को निकालना भी है, कुछ को जबरदस्ती भी निकालना है, लेकिन एक कल्चर होता यह है कि क्योंकि इनकी 2-3 नस्लों में ऐसा सैलाब पहले नहीं आया है, तो लोग आपस में पूछेंगे जी ऐसा पहले कभी हुआ है कि पानी हुआ, तो लोग जाहिर है उनके बड़े बूढ़े कहते हैं नहीं हमने तो कभी नहीं देखा। तो उस लिहाज से वो क्या होता है कि वहां पर सिंधी में कहते हैं पट बना लेते हैं, अपने घरों के ऊपर ही वो चीजें बना के अपना माल, अपना लाइव स्टॉक और खुद भी उनके ऊपर बैठ जाते हैं, और सारा खाना सामान लेके ऊपर बैठ जाते हैं, और फिर पानी जब 2-3 दिन 4 दिन गुजर जाता है तो फिर वो नीचे आ जाते हैं। लेकिन इस दफा सिचुएशन थोड़ी एक्सेप्शनली हाई है। हाई इसका मकसद है कि इतना बड़ा रेले पिछले 100 साल में आए नहीं है, तो इस वजह से वो उनके लिए प्रॉब्लम ये होगा कि उनको खुद अंदाजा नहीं है कि पानी कितना तेज है और कितना ज्यादा है जी। तो इस वजह से लोग वो अपने फोक विजडम के ऊपर अपने तौर पर कह रहे हैं कि कोई जाहिर है कि गवर्नमेंट को तो जो बाहर है वो इतने कोई अच्छे हमें नजर नहीं आ रहा है कि जिस पर लोग ट्रस्ट करके बाहर आ जाए। नहीं, फोक विजडम तो अपनी जगह मोहसिन, लेकिन गवर्नमेंट की तो लेकिन साथ में मोहसिन ये भी कह रहा है। अच्छा मोहसिन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोहसिन साथ में ये भी कह रहा है कि बदकिस्मती से जो बाहर हालात हैं उसमें उन लोगों में इतना एतमाद नहीं दे रहे। आप देखो ना, अभी मुझे 3-4 मेरे रिपोर्टर दोस्तों ने ये कहा है कि उनकी मसलन ये जो मुख्तलिफ यानी पंजाब के अंदर सैलाबी इलाकों में उनकी बातचीत हुई है, वहां के लोग अपने घरों को छोड़कर आए थे, और कुछ हजरात सफाक लोग कश्तियां लेकर घरों में जाके वहां से सामान निकाल रहे हैं। और ये जो कच्चे वाले तो यार बेचारे, ये बेचारे इनका तो है ही सब कुछ। ये वो कह रहा है कि वो ये कह रहे हैं कि यार हम तो नस्लों से देखते आए हैं पानी होता है, उनको नहीं पता, लेकिन चले अच्छा अल्लाह करे जी बेचारों को स्केल का अंदाजा नहीं। मेरा ये ख्याल है कि अगर इसको पैरेलल ये होता कि एक इंतजाम ऐसा होता और लोगों को अंदाजा होता कि चलो यार अगर कोई चोरी चकारी भी हो गई तो हमें कॉम्पनसेशन मिल जाएगी, तो शायद मुश्ताक उन्हें मोटिवेट करके चले अल्लाह करे। ये इस वक्त सबकी नजर है, कल दुनिया न्यूज में जो है ना बाकायदा इसकी स्पेशली सैटरडे और संडे जो है ना ये सलाबी कैफियत है, इसके हवाले से खुसूसी नशियात भी होंगी। लेकिन दूसरे साहब, कराची का मामला बिल्कुल आखिरी मिनट में रहमान मलिक साहब गए, उनके साथ आज बैठे हुए थे जनाब होम मिनिस्टर, जो कहते हैं मुझे टीवी पे आने का शौक नहीं और मैं अपना बड़ा काम कर रहा हूँ, काम नज़र नहीं आ रहा। तो उसके नतीजे में, उस मुलाकातों के नतीजे में जो कि यहाँ से रहमान मलिक साहब, फ़ख़ार मिर्ज़ा साहब जिस किस्म के काम करते हैं वो नज़र आने भी नहीं जाए। अच्छा, वो सारी चीज़ें अब दफ़ा 144 जो है
उसका नफाज हो गया कराची के अंदर। 144 उसमें जलसे, जुलूस, रैलियां, ये वो शर्फ संदूकों तो कल से गोली, क्या मसला कंट्रोल होता हुआ नजर आता है? 1 मिनट में, 1 सेकंड में बताइए। अल्लाह मेरे मुंह में खाक, इस तरह के कामों से तो नहीं होता, कुछ और स्टेप्स लेने पड़ेंगे, लेकिन अल्लाह मेरे मुंह में खाक। अल्लाह बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए। नाज़रीन आपसे इजाज़त चाहेंगे, लेकिन जाने से पहले हमारा ईमेल एड्रेस dm@duniatv.tv। नुसरत जावेद और मुश्ताक मिनाज को इजाज़त दीजिए। खुदा अल्लाह।